तो क्या लगता है कि वो एक बच्चा बड़े बड़े धराशायी आएंगे यहाँ पे, कोई कहेगा मैं सीएम का रिश्तेदार हूँ या सीएम साहब के सैनी है तो मैं सैनी हूँ, क्या वो चीजें काम नहीं आएंगी यहाँ पे? नहीं जी, ऐसी कोई काम नहीं आएगी। और है लोहारू में डबल काम हो जा, मतलब जो विधायकी के चुनाव में कसर छोड़ी थी वो लोहारू वाला मतलब इसमें पूरी कर सकते हैं। इसमें पूरी कर देंगे जी, इसमें पूरी कर देंगे जी। मतलब इसमें पता चल रहे हो ऊपर सरकार हाँ, ऊपर सरकार बीजेपी की और बीजेपी की रहनी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सड़क संसार में। फिलहाल लोहारू के अंदर मौजूद हूँ और लोहारू ही नहीं बल्कि हरियाणा के अंदर जैसे ही नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, बड़े बड़े नेता ना कहूँ या फिर जो लोग ये सोच रहे थे कि कैसे ना कैसे करके समय निकाला जाए और नगर निकाय चुनाव हो, पार्षद मैदान में होंगे। और अब की बार पहली बार ये हो रहा है कि नगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं जिसमें चेयरमैन पद के लिए डायरेक्ट जनता चुनाव करेगी, जनता प्रतिनिधि को चुनेगी। इससे पहले पार्षद ही चेयरमैन का चुनाव होता था और चेयरमैन चुनते थे। उसमें धांधले की बात करूं या फिर अगर काम धरातल पे नहीं होता था तो किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह पार्षद नहीं उठा पाते थे, क्योंकि उन पार्षदों के वोट की बदौलत ही एक चेयरमैन या अध्यक्ष जो है वो चुन लिया जाता था। लेकिन लोहारू नगर पालिका की बात करूँ तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू नगर पालिका है, सिवानी है और भवानी खेड़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा अध्यक्ष पद के लिए अगर उम्मीदवारी आई है तो लोहारू नगर पालिका से आई है। जिसे मैं बात करूं तो 25 उम्मीदवार मैदान में हैं और अगर मैं बात करूं पार्षद के लिए तो 49 उम्मीदवार मैदान में हैं। जनता क्या चाहती है, जनता की सोच क्या है, वो यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रतिनिधि होता है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, जैसे ही चुनाव आते हैं योग्य भी बन जाता है, कर्मठ भी बन जाता है और जुझारू भी बन जाता है। लेकिन जब धरातल पे उतरने की बात आती है तो फिर जनता उनसे परे ही होती है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। जी राम राम जी। राम राम। यहीं से लोहारू से है क्या? ये लोहारू से है। आप भी लोहारू से? मैं तो फर्टी हूँ। अच्छा, लोहारू से है। लोहारू में नगर पालिका की चुनाव है। थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा कि अब की बार जनता क्या चाहती है? पहली बार चुनाव हो रहे हैं डायरेक्ट चेयरमैन के लिए, शायद पहले डायरेक्ट जनता चुन नहीं चाहिए, पहले नहीं थे। तो इससे कितना फायदा होगा डायरेक्ट जनता चुनेगी तो आपके हिसाब से? अब आप अपने वार्ड में करेंगे, कोई करेंगे तो सारा काम तो दिखाई हुआ है नहीं। अच्छा, पीछे के तो था नहीं, तो आप अपना बस सही था अपने किए सब लोगों ने, लेकिन हाँ। जनता के काम नहीं किए। जनता आपके हिसाब से सबसे बड़ी मोटी समस्या लोहारू की क्या है? सारी समस्या है, रोडों की भी समस्या हो रही है, पानी की ज्यादा समस्या हो रही है, समस्या ही समस्या है और क्या है। समस्या ही समस्या और क्या। आप भी लोहारू से ही है क्या? नहीं। चलिए एक चीज और पूछना चाहूंगा। कुछ समय पहले विधानसभा के चुनाव थे, कुछ और लोग बैठे हुए हैं। जब विधानसभा के चुनाव थे तो उस समय बड़े बड़े नेताओं को कोसा जा रहा था कि लोहारू का विकास जेपी दलाल के कंधों पे है या फिर राजवीर फड़टिया के कंधों पे है। लेकिन अब चेयरमैन के चुनाव आ चुके हैं तो वही विकास अब यहाँ इस क्षेत्र तक सीमित हो चुके हैं। वास्तव में लोहारू का अगर विकास करता है तो कौन करता है? ये लोगों से बातचीत कर लेते। कहाँ से हो जी? मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। राजस्थान से हो भाई साहब। राम राम। जय सिया राम साहब। कहाँ से हो आप? हम लोहारू के साहब। प्रॉपर लोहारू से? हाँ, प्रॉपर लोहारू से। तो अब की बार अब चुनाव है, 2 मार्च को आपके नगर निकाय के चुनाव होने वाले। हाँ जी। लोहारू की आपके हिसाब से बाजारों की बात करूं या अलग बाहर की बात करूं, सबसे मोटी समस्या क्या है? क्या देख करके चुनाव करेंगे साहब मेन बात तो एक ये है कि जो भी इस लोहारू के अंदर शासन पे बैठे ना, वो योगी और मोदी की तरह से बैठना चाहिए। ऐसे इंसान को हम वोट देंगे। ऐसे इंसान को वोट देंगे। हाँ, और बाकी भाईचारा सभी से है, किसी से कोई हमारा गिला शिकवा नहीं है। मोदी से तो मिल जाएंगे क्योंकि उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। सरकार तो उन्हीं की है, लेकिन उनकी सरकार क्यों है? क्योंकि पब्लिक ने उनको बनाया है और वो अच्छे काम कर रहे हैं। और ऐसा ही यदि लोहारू से कोई इंसान कुर्सी को चाहता है तो उसको पहले वोट मिलेगा। एक गली है, इस गली में लोग याद आते हैं। राम राम जी। राम राम जी। यही लोहारू से ही हो गया? हाँ जी। अच्छा, थोड़ी सी 2 मिनट देंगे आप? किधर आओ? बताओ जी सर। नगर निकाय की चुनाव है जी, तो पब्लिक अब की बार क्या सोच करके वोट करने वाली है? पहले तो बैठ जाता था, जनता काम के क्या चाहती है? काम के प्रति वोट देंगी जनता। वोट तो काम के प्रति मिलेगा। तो काम, अब लोहारू की मैं बात करूं तो कौन से ऐसे काम है जो अभी तक नहीं हुए? पूरे शहर की गलियां कच्ची पड़ी कई जगह। अच्छा, सुभाष कोई सोचने वाला सुभाष ढाणी है, वो पूरी कच्ची वार्ड पड़ा पूरा। अच्छा, उनकी तरफ कोई आज तक पेयजल की कमी हो रही है। तो वहाँ पहले वाले जो अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे वो पहुंचे ही नहीं क्या? ना, उनने कोई काम ही कौन कराया अभी तक तो।
अच्छा अच्छा। हाँ, आगे जो देखो अब उम्मीदवार मैदान में है, आपको क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार ठाड़ा हो सकता है? 15 के उम्मीदवार तो 24-25 है नगर पालिका प्रधान के लिए। हाँ सॉरी 25 है। हाँ 25 है। तब देखो कौन सा अब मैदान में आओगा। मैदान में तो आएंगे तड़का, हाँ। सारा फाइनल हो जाएगा। अब जिसने वापस ठाणे हैं वो वापस ठालेंगे, और जन रहना है वो रह जाएगा, कूदना है वो कूदेगा। सही बात है। हो सकता है वार्ड नंबर है ये 6 नंबर वार्ड में राम भगत ने फीस भर रखी है। लगभग उम्मीद हो से हो राम भगत सोलंकी नगर पालिका प्रधान में चुनाव जीत सकता है। अच्छा, वो चुनाव जीत सकते हैं हाँ। आपके हिसाब से। उसके अंदर ऐसी क्या चीज लगती है, ललक है या फिर पैसों का बोलबाला है या क्या कुछ है? भावनात्मक विचार अच्छे हैं उसके। अच्छा, हाँ उसके हिसाब से हाँ। रह सकते हैं। हाँ चलिए, ऐसा होना भी चाहिए जो जनता के साथ जुड़ा रहे, जनता की भावनाओं के साथ खेले नहीं, बल्कि उनकी जनता के साथ उनके विचारों को रखे। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ लोग और मिलेंगे हमें। तो ताऊ जी बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लें। राम राम ताऊ जी, आ जाए थोड़ा। और ठीक ठाक हो? बस बिल्कुल ठीक। लोहारू से ही होंगे। हाँ जी। चुनाव की चर्चा कर रहे थे हम थोड़ा सा, चुनाव की, क्योंकि अब इलेक्शन है, नगर निकाय के, मतलब लगा लो आप, आपके नगर पालिका के हैं। तो मैं थोड़ा सा मुद्दा पूछना चाहूंगा कि अब की बार लोहारू की जनता, विधायकी के चुनाव अलग होते हैं, हाँ जी। लेकिन अब की बार चेयरमैन का भी एक विधायकी का एक प्रकार चुनाव है। तो किसको देख करके वो जनता वोट करने वाली है? कोई पता नहीं। देखो जी, अभी तो कोई पता नहीं है, और आगे जो कोई निकल के आएगा चेहरा, उसी को वोट दिया जाएगा। किसको वोट जो दिया जाए? जो जनता चाहती है ना, उसी को वोट देंगे हम। जी, मतलब मैं परेशानी पूछना चाहूँ कि पब्लिक की पिछले 5 वर्षों की बात करें, क्या परेशानी देखो, रही है? पिछले 5 सालों में कोई परेशानी नहीं पब्लिक को, और अच्छे काम हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और आगे भी हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही होता रहे, और बढ़िया काम हो रहा फिलहाल। अब की बार इनडायरेक्ट ना करके डायरेक्ट चेयरमैन पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, इससे जनता को कितना फायदा होगा? इससे जनता को ये फायदा होगा, बहुत कुछ फायदा होगा, अच्छे काम होंगे, सब कुछ काम होंगे, बस यही। मतलब डायरेक्ट चुनाव होने का फायदा ही कुछ अलग होगा। और कुछ और लोगों से भी हम विचार जानेंगे, लेते हैं कुछ व्यक्ति हैं। जी राम राम। राम राम क्या जी। नाम है आपका? मनोज कुमार, सोनोम बरसीवाल। अच्छा, कौन से वार्ड से आते हैं आप? हम जी पहले 13 थे, 6 में हो गए जी। 6। हाँ जी। 2 तारीख को चुनाव है लोहारू के अंदर, हाँ और जी। लोहारू ही नहीं बल्कि अपने हरियाणा हरियाणा में है जी। निकाय चुनाव। हाँ जी। एक तो अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट चेयरमैन की चुनाव हो रहे हैं, हाँ जी। जिससे जनता को मजा आएगा सुनने में। बिल्कुल। पहले तो पार्षद होते थे, अब हाँ। किसके पास ले अब जाए सीधे जिसको हम होगा। डायरेक्ट ना चाहते हैं। हाँ जी। तो क्या लगता है कि अब की बार चुनाव कैसा होगा, चेयरमैन का या फिर नगर जो आपके? चेयरमैन का आपके बढ़िया होगा जी। बढ़िया। हाँ जी। कैंडिडेट अभी 25 मैदान में है, हाँ, 25 कल तक हो सकता है कि वो 15 बचे या 15 25 के 25 रहे। 25। लेकिन आपके हिसाब से मजबूत कैंडिडेट कौन है? मजबूत कैंडिडेट तो ऐसा है जी, ये इनमें बचेगा ना, जब पता लगेगा कितना पता चलेगा। कितना रहेगा कितना ना, फिर पता लगेगा भाई मजबूत कौन सा रहेगा। चलिए, अगर मैं वार्ड की दशा की बात करूं या गली मोहल्लों की बात करूं, तो पिछले 5 सालों में क्या ऐसा लगा है कभी कि भी हमारा चेयरमैन जो पहले बनाया गया था वो कभी विजिट किया हो कि भी जनता को क्या परेशानी है? ऐसा लगा पिछले 5 साल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा है, सही था। चेयरमैन पहले बना रखा था, वो भी सही था, अपनी सही निभा के गया है। 5 साल बढ़िया करके गया जी काम। विकास के नाम पे तो कहते हैं कि भी कुछ ज्यादा हुआ नहीं। विकास तो ऐसा नहीं हुआ ना, जैसे कि हमारे जो ऊपर जेपी दलाल ने जिताने की संभावना थी, वे जीते नहीं, तो कांग्रेस की वो मोहम्मद थी नहीं इतनी, तो कांग्रेस वाले फिर काम क्या क्या रहे थे, वे फिर आए नहीं। इसलिए यानी कि लोहारू के अंदर ऐसा का ऐसा ही रहेगा काम। ऐसे कैसे रहेगा? हाँ, और अब के तो देखो, अब ये यहाँ से चेयरमैन बना के भेजेंगे, और जो बीजेपी का नहीं भेजेंगे, नहीं तो अपना आप ही विकास होता रहेगा। एक बात और है, लोहारू में डबल काम हो जाए, मतलब जो विधायकी के चुनाव में कसर छोड़ी थी वो लोहारू वाला, मतलब इसमें पूरी कर हाँ, इसमें पूरी कर देंगे जी, इसमें पूरी कर देंगे जी। मतलब इसमें पता चल रहे हो ऊपर सरकार हाँ, ऊपर सरकार बीजेपी की, हर बीजेपी की रहनी है। बीजेपी की रहनी। हाँ, तो ये निचला ने फिर क्यों छोड़ दिया, उन्हें बीजेपी में रखना है। हाँ जी। हाँ जी। राम राम। यही है जी बाबू जी। चलिए कुछ और। हाँ जी सेठ जी, राम राम, कैसे हो? बढ़िया भाई। तो के माहौल थोड़ा सा बताओ। राजनीति के बारे में ज्ञानी को नहीं। क्या नहीं कर तो थोड़ा नू बता दे फिर भाई, काम के चाहो बताऊं भाई, काम कुम तो कम बता, काम तो देखता हो गया के काम आप खुद को काम लगा लो, गली मोहल्ला को काम लगा लो, ठीक है, या बढ़िया कुछ पानी की समस्या लगा लो, ऐसा कुछ ना, है सही क्या? है, पानी की भी सही है।
पानी पुनी सारी समस्या ठीक सही है एकदम समस्या को नहीं है ना किमी कर कोई समस्या नहीं मतलब ठीक चल रही है बढ़िया। शाम का जो माहौल होता है वो बड़ा खचाखच होता है यहाँ पे हर प्रकार के लोग आते हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पे उनसे विचार कर लेते हैं भाई साहब आए गए हैं राम राम भाई साहब राम राम कैसे हो ठीक ठाक ठीक ठाक अच्छा तो बातचीत करांगा थोड़ी सी आप यहीं से प्रॉपर लोहारू से ही हैं क्या हाँ अपने सब्जी मंडी मार्केट की दुकान है अच्छा सब्जी मंडी में थोड़ा सा मैं इलेक्शन की सर्वे कर रहे थे लोहारू के अगर धरातल की रिपोर्ट की कामों की बात करें तो युवा हैं आप क्या कुछ देखा है इन पिछले 5 सालों में क्या अगले 5 सालों में देखना चाहेंगे आप अगले 5 साल में थोड़ी बढ़िया और ये तो है काम थोड़ा और बढ़िया हो जा अच्छा 5 सालों में हुआ है काम हुआ है तो एक चीज है लेकिन गलियां काम को नहीं है पढ़ पढ़ के ये बना तो दिए नाले लेकिन उन उल्टा से जो पहले थी उसी को नहीं बनी उसी को हाँ। मतलब कि ये है कि काम निकाल दिया गली बन रही थी पहाड़ के नीचे लाइन दाब के ऊपर वापस वो लगा दी नहीं टाइल लेकिन वो उबड़ खड्डा है देखिए इससे पहले गली ठीक थी हाँ चलो एक चीज मतलब मैं हर व्यक्ति से पूछ रहा हूँ कि पिछला जो इलेक्शन था वो बिना अपने वोट के था अब की बार अपने वोट से इलेक्शन होगा और सीधा चेयरमैन जो अपने वोट से चुना जाएगा तो इसमें आपको क्या लगता है कि हमारे को कितना फायदा डायरेक्टली होगा जनता को मतलब अपने आप होगा तो और जनता को फायदा ही होगा नहीं तो पहले तो अपनी मर्जी से बनते थे मीटिंग होती थी ऐसे वैसे जैसा बात करें 25 उम्मीदवार हैं आपके यहाँ मैदान में सबसे ज्यादा अगर भिवानी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो लोहारू नगर पालिका के अंदर चेयरमैन पद के लिए हैं एक तो बैठा बन गया हाँ वो वार्ड के लिए बन गया आपका 6 नंबर से कि 4 नंबर से 4 नंबर से 4 नंबर से महेश गांधी महेश गांधी चलो अच्छी बात है ऐसा होना भी चाहिए लेकिन चेयरमैन के लिए 25 उम्मीदवार में से क्या लगता है कितने उम्मीदवार रह पाएंगे वो तो इतना सारे चेयरमैन को जाना जी देखो अजय भाई साहब यही से है क्या निज बार से लोहारू से नहीं है हाँ भाई साहब शू तो मैं भी लुहारू बाहर था लेकिन मैं रहूं रहते तो आप लोहारू में हैं चर्चाएं क्या होती हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं ना तो चर्चाएं गुफ्तगू हो जाती है कि मजबूत कैंडिडेट कौन हो सकता है मजबूत कैंडिडेट कौन है चेयरमैन का पवन पीजी का आ रहा है जी नाम नायक पवन पीजी पवन पीजी का अच्छा आप भी उतारे हैं मतलब एक युवा चेहरा है युवा चेहरा जी पढ़ा लिखा चेहरा है अच्छा बढ़िया बच्चा है बढ़िया 26 साल का लड़का है तो क्या लगता है कि अनुभव काम नहीं आएगा एक युवा लड़का कल तक कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं लेकिन आज चुनावी मैदान में आ जाते हैं तो क्या अनुभव चुनावी तो राजनीति अनुभव तो होएगा अगर जीत गया तो उसको जीतेगा तो अनुभव तो होएगा ही तो क्या लगता है कि वो एक बच्चा बड़े बड़े धराशायी आएंगे यहाँ पे कोई कहेगा मैं सीएम का रिश्तेदार हूँ या सीएम साहब के सैनी है तो मैं सैनी हूँ क्या वो चीजें काम नहीं आएंगी यहाँ पे नहीं जी ऐसी कोई काम नहीं आएगी आप किस तरीके से देखेंगे पवन पीजी है या वो जाके मतलब इसके वोट डालो इसके वोट डालो वो नहीं चलेगा मतलब अपनी वोट अपनी मर्जी का हो है मर्जी का होता है जी आप युवा हैं इसलिए युवा सोच में आपने इंटरेस्ट रखते हैं कितने समय से जानते हैं आप पवन को कौन हमारे घर का सदस्य है अच्छा आपके घर के सदस्य हाँ। हैं। तब वो आप सालों उसके जानते support रहे। हैं 10 साल से जानते थे कौन बोलो देखिए भाई अलग अलग जनता के अलग अलग व्यू हैं कुछ लोगों से हमने अलग अलग बातचीत की है कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि कल 3 बजे तक जिसको अपना नामांकन उठाना है वो अपना नामांकन उठा लेगा और 3 बजे के बाद जो चुनाव चिन्ह हैं वो मैदान में आ जाएंगे और प्रत्याशी भी बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कौन मैदान में है और किस तरीके से आने वाले 8 दिन ही बचेंगे क्योंकि 19 तारीख के बाद अगर 28 तारीख की बात करूँ तो 9 दिन रहते हैं तो 9 दिन का प्रचार प्रसार होगा और 9 दिन के प्रचार प्रसार में कौन व्यक्ति कितना दारोमदार इस लोहारू की जनता के लिए योग्य बन जाता है कर्मठ बन जाता है एक जोशीला बन जाता है वो आने वाला समय बताएगा आप लोग क्या कहना चाहेंगे पहली वीडियो थी कमेंट में अपनी राय बताएं धन्यवाद जय हिंद जय भारत